ऐसे ग्लोब नहीं चाहिए, वो हम बनाएंगे अपना। और जितना अच्छा बड़ा मिल जाए आपको वो और अच्छी बात है, जैसा आपको अच्छा लगे आप बोलो। दिस इज नाइस। गुड है। नाइस। इन्हें करते हैं। ये यहाँ शटर स्टॉक आ रहा है, ओपन करते हैं। अच्छा, इस इमेज के साथ कुछ पोस्ट प्रोडक्शन करनी होगी हमें, तो हम पहले इमेज डाउनलोड कर लेते हैं अपनी और चलते हैं ज़रा फोटोशॉप। यकीनन हमें ये मालूम है कि हमारा जो ग्लोब बना हुआ है वो 3D है, ठीक है। तो उन पे ये उनके अंदर होगा जो छोटा सा 2D ग्लोब चल रहा होगा। सो वी नीड टू मेक है। पहले तो हम इनको सिलेक्ट कलर रेंज और वाइट कलर फिजनस से हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा हमें दिखता है कि कितना फिजनस है, कि कितना कलर सिलेक्ट हो रहा है। और थोड़ा सा सिलेक्ट किया है और उसको जस्ट डिलीट कर दिया ऐसे। और जो कलर में लेके जाना चाहो मर्जी है। वैसे प्रेफर वाइट किया जाता है क्योंकि वाइट पे कोई भी कलर ओवरलैप हो जाता है, तो वाइट कर लेते हैं या जैसे रेड कर लेते हैं, एज यू लाइक। रेड भी कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा क्योंकि ह्यू एंड सैचुरेशन से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इनमें और थोड़े से चेंजेस लाना चाहो या इनको और मॉडिफाई करना चाहो, सो लेट्स क्रिएट अ ब्रश, आर्ट इलस्ट्रेशन। और ब्रश थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 2000 बाय 2000 पिक्सल का। क्या करेंगे हम, सब कुछ ये वाइट डिलीट करके और ले लेंगे एक सर्कल शेप, एलिप्स। नाइस। मेक श्योर what you want actually, what color। और यही ब्रश बना रहे हैं, ठीक है। एडिट डिफाइन पैटर्न, सॉरी ब्रश नहीं बना रहे हम, पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न। और हमने कहा सी। और चलते हैं यहाँ पे, इन्हीं पे डबल टैप करते हैं जहाँ से हमने लेयर स्टाइल से कलर ओवरले किया, वहीं पे हमारे पास पैटर्न ओवरले किया। फॉर श्योर वी नीड टू जस्ट रिमूव हिम। पैटर्न आ रहा है, कितना खूबसूरत पत्ते आ रहे हैं, और यहीं पे वो सी भी आ गया ऐसा। और आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको जितना चाहिए, छोटे छोटे छोटा। अभी देख रहे ये इतना बड़ा है कि ये 1% पे भी सही नहीं बैठ रहा, तो 2000 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हमारा पैटर्न। ऑल वी नीड टू जस्ट श्रिंक हिम। सो यही कंट्रोल ऑल्ट सी फॉर कैनवस साइज, और हमने इनको कह दिया 1000 बाय 1000, सॉरी छोटा कर दिया। या प्रोसीड, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कर लिया इनको थोड़ा सा ऐसा। फिर से पैटर्न डिफाइन कर दिया मैं CC, और यहीं पे चलता है, इन्हीं पे डबल टैप और हम चेक कर सकते हैं। सॉरी, वी डोंट नीड अ ड्रॉप शैडो, वी नीड अ पैटर्न। कलर ओवरले हटाएंगे, CC ये रहे हमारे पास, और इस बार छोटा करते हैं, छोटा 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 ऐसे। दिस इज नाइस। और आपको जैसा चाहिए आप जैसा करना चाहो। अभी इनको कैसे ब्लू कलर क्यों आ रहा है? ब्लू कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका सोर्स ब्लू है, जिसके अंदर फिल हुआ हुआ है वो सारा ब्लू है, और वो भी हमें हटाना है। ब्लू कहाँ से होता कहाँ के बना? ये यहाँ से हमने कलर ओवरले से हटाया था, लेकिन क्या ये कलर ओवरले जब लगा हुआ तो पैटर्न नहीं आ रहा, तो मुझे कलर ओवरले हटाना पड़ रहा है। तो ये जब हटाया तो उसका अपना ओरिजिनल कलर ब्लू आ गया, लेकिन कोई मसले की बात नहीं। तो हमने ओके किया और हमने कहा ये हमारी सोर्स है, हम इसे डैमेज नहीं करते, कॉपी ले लेते हैं। और अभी इनको राइट क्लिक करके हम कर देते हैं रास्टराइज लेयर, और रास्टराइज करने के बाद आपको जो भी हटाना है, लाइक ब्लू हटाना है या ब्लैक हटाना है, गो विद द कलर रेंज, या मैजिक बैंड ले लो, मास्किंग कर लो, चैनल में चले जाओ,
याद है सारे तरीके। तो कलर रेंज ले लेते हैं और कोशिश करते हैं ब्लू ही सिलेक्ट को, और अगर ऐसा मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो हम जूम कर लेते हैं, जूम और फिर सिलेक्ट कलर रेंज ब्लू, मेक श्योर फ्रिजनेस बढ़ा लेते हैं हम, ओके कर लेते हैं एंड जस्ट गेट इट आउट लाइक दिस वे। थोड़ा थोड़ा ब्लू आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इन पे डबल टैप, इस बार कलर ओवरले करेंगे हम, और आपको जैसा चाहिए। मैं थोड़ा सा डिम लेके जा रहा हूँ क्योंकि रेड तो हमारा पूरा वो चल रहा है ना, ये थोड़ा सा ब्लैक हल्का सा इम्पैक्ट है ऐसे। तो हमारे पास इस वक्त डबल मैप है, एक डॉट बेस्ड है और एक रेड है कलर ओवर है ऐसे, ठीक है। आप अपने मैप्स बना सकते हो अपनी मर्जी से। सो लेट्स सेव इट। यार टोपी पहन ली, खुजली आ रही है, हम नहीं पहन सकते। आ रही है, मैं क्या करूँ? रास्टराइज लिया और इनको यूं करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एजेस पे रेड रेड दिख रहा है। अगर चाहो नहीं करो, नो प्रॉब्लम। आप माँ की रेक्टेंगल टूल लो और जितना आपको नहीं चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने उल्टी सिलेक्शन की है, मुझे ये नहीं चाहिए था तो कंट्रोल शिफ्ट आई, रिमेंबर, सेलेक्ट इनवर्स, या राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स कर लो एंड जस्ट मास्क एम। ओ मुझे ये तो नहीं चाहिए था, तो आप मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई कर लो, यहाँ से इन्वर्स कर लो, वहाँ से इन्वर्स कर लो, बेतहाशा तरीके। वेल बी गुड। सेव एज करते हैं इनको और हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम, ग्लो, और हमने कहा रेड, ऑब्वियसली नॉट JPG, PNG, और ये वाले जो है इनको भी सेव एज कर लेते हैं ग्लोब में, और हमने D फॉर डॉट्स, ठीक है। सब चीज़ें हमारे पास हैं, ये रहे एंड ऑल गुड। अभी चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट, as we need a new comp with 720x25 square pixels, या 24, जितनी देर की करनी हो अपनी ऐसे, और वो दोनों ले आते हैं। सबसे पहले डॉटेड या रेड जो भी चाहिए आपको, रेड लेके आते हैं। हमें रेड को ग्लो करना है। आपके पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में रखा हुआ है CC स्फीयर, स्फीयर, ये CC स्फीयर, और इन पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, आपका स्फीयर डेवलप हो जाएगा। टू हैव अ गुड व्यू वी आर जस्ट हैविंग अ न्यू लेयर, राइट देयर। और अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए, आप रैम्प ले लो, 2 color gradient, and just tell them we need a linear, somehow swipe the color, हल्का सा like this way, and lighten in the mid of view। अच्छा, हम 100% जूम करके देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है क्योंकि वो मैप छोटा था। मैप जितना चाह आप हाई क्लास लोगे, HD लोगे, उतना क्लियर आएगा। वेल इसी CC स्फीयर में आपके पास रेंडर फुल भी है, आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है, आप जैसे देखना चाहें। लेट्स गो विद द फुल फॉर नाउ, देन विल स्विच। रेडियस है, आप रेडियस बढ़ा सकते हो ऐसे, देख रहे हो कितनी गंदी बात हो रही है। यहाँ से पहले फुल करके देखते हैं, कुछ अच्छी बात हो जाए, लेकिन डिस्टल थोड़ी है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, फॉर द लाइट we have a lot of light, like right here. We can change the color of the light as you want. देख रहे हो ऐसे इम्पैक्ट दे रही है वो लाइट, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनको रोटेट करेंगे, हमें वो लाइट का कलर मिलता जाएगा। वेल वाइट वाज गुड। शेडिंग एम्बियंट आप बढ़ाओगे तो थोड़ा सा मेटालिक फील आना शुरू हो जाएगा,
डिफ्यूज आप कम कर लोगे, कलर फेड होना शुरू हो जाएगा। स्पेकुलर लियाओगे तो वाइट डॉट आना शुरू हो जाएगा जितना आप चाहो। और यहीं पे रोटेशन है, आप रोटेट करके भी देख सकते हो, ये ऐसा चल रहा है। और बहुत ज़्यादा वाइडन अगर हो रहा है आप चेंज कर सकते हो। इवन लाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं, आपको जहाँ से चाहिए, जैसा देखना है ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपका ग्लोब है, आप जैसा दिखाना चाहो। वेल हमारे पास यही स्फीयर हम कॉपी कर लेते हैं और प्रोजेक्ट डॉटेड इनको लेके आते हैं और इन पे इफेक्ट कंट्रोल में जाके पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस मच बैक, बट समहाउ वी डोंट वांट टू ओवरलैप हिम। रेडियस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और देखो समझो कहानी को, हमें ये बड़े वाले रेड के नीचे देखना है, ठीक है? तो डेफिनेटली रेड के नीचे होगा, लेकिन ऐसे गंदी बात। अब रेड को डिप्लोमेटिकली सेट करना होगा, लाइक वी जस्ट नीड एन आउटसाइड बॉडी ताकि वो रेड के नीचे आए। और रेड की एक और कॉपी लेंगे जो कि डॉट के नीचे होगी, जिन्हें आप कहेंगे इनसाइड बॉडी। समझ में आ रही है कहानी? तो हमने रेड को स्प्लिट कर लिया दो में, और उन दो लेयर के बीच में हमने अपना डॉट वाला रखा हुआ। समझ में आ रही है कहानी? ये ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, आ गई है, हैं? ओके, आ रही है तो फिर सही है, आना दो। और अब हमें सिर्फ एनिमेट करना है इनको, और somehow we need strips to just animate there. So रोटेशन डेवलप करते हैं। ओह ये सॉरी, ये वाली नहीं, हमें यहाँ से रोटेशन करनी होगी, लाइक राइट किया ऐसे वाली। और एक और चीज़, हमने एक न्यू सॉलिड वाइट लेयर ली, पूरी वाइट, और हमने उन पे भी स्फीयर अप्लाई किया। वाला किधर गए, इधर आ, और थोड़ा सा बड़ा, और इनकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी छोटी, कि हल्का से ग्लास का इम्पैक्ट है। और वो ग्लास के इम्पैक्ट को और डेवलप करने के लिए हमने कहा लाइट स्वीप, सीसी लाइट स्वीप, ऐसे लाइट अप्लाई की इन पे, जो कि इस वक्त इतनी खास दिख नहीं रही। लेट मी शो यू व्हाट इज लाइट स्वीप एंड व्हाट इट डज फॉर अस। रेड पे अप्लाई करते हैं लाइट स्वीप, देख रहे हो यहाँ पे, लव लाइट स्वीप, ऐसे देख रहा है? तो हमने यही लाइट स्वीप इन पे अप्लाई की, जो कि इस वक्त हमें नहीं दिख रही अच्छी खासी। सो ओपेसिटी ऑन करेंगे तो हमें शायद दिख जाए, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट सी हिम। और हम इनकी विड्थ को बढ़ा के देख लेते हैं, या फिर स्वीप इंटेंसिटी को बढ़ा के देखते हैं, बट समहाउ वी कैन नॉट सी हिम, एंड आई कैन नॉट सी हिम। हल्का सा आ रहा है, देख रहे हो? हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा आ रहा है, और माइनर सा आ रहा है, फिर भी ले लेते हैं, फ्री का है, कुछ नहीं जाएगा अपना, ऐसे हल्का सा, देख रहे हैं? और इनको विड्थ को कम करते हैं, अब बेहतर दिख रहा होगा। एज की थिकनेस बढ़ाते हैं ताकि हमारे पास हो, और एज इंटेंसिटी बढ़ाते हैं थोड़ी सी, और इनको बैलेंस करते हैं, लाइक यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा थिक करते हैं, हल्का सा लाइट पर। ओके, और इवन आपके पास यहाँ पर है, कॉम्पोजिट करना चाहो या फिर कटआउट देखना चाहो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये वाइट चला गया, कटआउट आएगा सिर्फ वाइट का। आई डोंट वांट दैट, इफ यू वांट दैट यू कैन जस्ट गो विद दैट। आई वांट ऐड, ताकि ग्लास का भी फील है हल्का सा। अभी एनिमेशन करनी है और स्ट्रिप्स को एनिमेट करना है, तो लेट्स डू दिस देन। अभी सबसे पहले अंदर जो ब्लैक डॉट है हमारे पास, वो ये रहे, ये एनिमेट हो रहे हैं।
और इनमें एक बीच में लाइन दिख रही है मुझे, क्योंकि वो उस क्या कहते हैं मैप में होगी साइड पे लाइन, तो वापस रिपीट हो रही है। सो ऑल वी नीड जस्ट एडजस्ट वेल। फ्रेम से सेकंड से फ्रेम में स्विच किया हमने, और अभी हम एक चीज़ देखते हैं, क्या हमारे पास ब्रेक इंस्टॉल है? ब्रेक इंस्टॉल नहीं है, और ब्रेक इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन क्या रिग करने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं ना। लेकिन मुझे आज मैं ड्रेक के साथ काम कर रहा था, और मुझे उसमें 2-3 चीज़ें अच्छी मिली जो एक्स्ट्रा प्लगइन की हेल्प से मिलती थी, लेकिन अब वो ड्रेक के साथ आ रही है। सो लेट्स गो एंड हैव इट। गुड। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम इन्हें भी बंद कर देते हैं, नीड नहीं है इसलिए, और इन्हें भी बंद कर रहे हैं, नीड नहीं है। यू सी प्रोग्राम फाइल्स, अडाबी आफ्टर इफेक्ट्स सपोर्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में स्क्रिप्ट्स यूआई पैनल्स, यहाँ पे हमें क्विक पेस्ट करना है। रिमेंबर, स्क्रिप्ट्स यूआई पैनल से सिर्फ ये कॉपी करेंगे ड्वेक वेसल और पेस्ट करेंगे, और अपने आफ्टर इफेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे, थोड़ी चाय पियेंगे, ज़रूरी होती है, वालेकुम अस्सलाम भी करेंगे। बेटा बचपन की दोस्त पी रही है अब। कटा दिया भाई, बता दिए। ऑल राइट, लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट। सब आ चुका है, और विंडो में चल के क्विक ऑन करते हैं। ऑब्वियसली प्रेफरेंसेस चेक इन करना होगा हमें, अलाउ स्क्रिप्ट्स टू राइट फाइल एंड एक्सेस नेटवर्क, और ये लोग इंग्लिश ले लेते हैं, बाकी लैंग्वेजेस थोड़ी सी टफ हो रही थी। ओके, यहाँ देखो हमें रिगिंग का मिल रहा था, हमने रिगिंग को तो देखा होगा, और इनके आगे ऑटोमेशंस हैं, ये अच्छा है। लेकिन उनके आगे जो है ना एनिमेशन, ये और इजी है। लाइक याद है स्पीड ग्राफ? तो स्पीड ग्राफ यहीं पे सामने सामने आ चुका है बात पे, आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो बगैर स्पीड ग्राफ में जाकर, इजी हो गया थोड़ा सा। आई रियली लाइक दैट। तो क्विक को यहीं टॉक कर देते हैं हम, और अभी सिर्फ डॉट वाले को एनिमेट करता है, एंड फॉर दैट वी जस्ट नीड टू गो देयर। 0 फ्रेम हमें ऐसे रोटेट करना है, ऑल राइट, ऐसे रखते हैं थोड़ा सा, ऐसा रोटेशन वाई, हमने कहा 50 फ्रेम्स, और ये ऐसे हो जाए, थोड़ा सा एनिमेट हो जाए, और इसी लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस करते हैं फॉर द यूज कीज। ऐसे चल रहे हैं नॉर्मल, इनकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, लाइक ऐसा। यू प्रेस करते हैं, इनको लेते हैं, और यहीं पे ड्वेक आपके पास है, आप यहीं से डायरेक्ट इनको इजी ईज कर सकते हो कि इजी ईज हो गई, और यहीं से इनकी स्पीड को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको कैसा चाहिए। देखो, तो आपके लिए इजी है। अब चैप्टर थोड़ा सा अच्छा डेवलप हो गया, और फिर मैंने अभी तक ये देखा नहीं है कि ये इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करने में ऑनेस्टली। फिर मैं थोड़ी दिनों बाद, थोड़ी देर बाद जाके देखूंगा कि ये क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ये कैसे चेंज कर रहा है चीज़ों को, वो मैं स्टडी करूंगा। लेकिन मैंने आज ये देखा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। बस जब ये हो रहे हैं, और इनको होते जाना चाहिए, और थोड़ा सा लैग भी ना आए, थोड़ा सा ग्लिच भी ना आए, और अगर हम इसी की को थोड़ा सा दूर ले जाएं, लेट्स
300 फ्रेम्स, कैसा 300 फ्रेम्स। तो देखो ये बहुत स्लो होगा ऐसे, सुपर स्लो, राइट। तो हमें यहाँ लाके इनके इफेक्ट कंट्रोल में जाके इनको 10 टाइम कहना पड़ेगा एटलीस्ट, और 0 प्रेस करेंगे। सो ही गोना यू नो थिंग्स बैड, और ये फुल ओ माय गॉड अभी ये स्क्रीन से बाहर निकल के आएगा, डर लग रहा है। तो हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से या वहाँ से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं ये स्पिन टॉप थोड़ी है। सो आई रियली डोंट लाइक दैट। तो इनको 100 फ्रेम पे लेके जाते हैं, की को वापस लेके जाते हैं, सॉरी यही की, और इनको कहते हैं 4 टाइम, और यही की लेते हैं रेड पे पेस्ट करते हैं, वही की रेड के आउटर और इनर पे ही पेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सा इनको चेंज कर रहे हैं रोटेशन में जाके। लाइक ये इनका इनर है, इनसाइड एंड आउटसाइड, किधर गए रोटेशन, ये ऐसे थोड़ा सा रैंडम कर दिया है ताकि हमारे पास ऐसे आए। It's still so fast and I don't like that. यूज कीज ऑन करते हैं, थोड़ा सा टाइम डिले कर देते हैं, लाइक राइट हियर, और ये सब साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा मैंने अपने डॉट को लिया है जस्ट, और इनकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क ला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिले हो, लगे अलग से चल रहा है, अंदर वाला और बाहर वाला थोड़ा सा ऐसा फील है। यहाँ तक तो सारी बातें सिंपल थी, कुछ न्यू नहीं है। अभी हमें वो स्ट्रिप्स घुमानी है जो इसके ऊपर से जाएंगी, जो नॉर्मल न्यूज़ चैनल में दिखती है हमें। सो लेते हैं एक न्यू सॉलिड लेयर, वही कलर, जो भी कलर चाहिए आपको, इट डजंट मैटर, ऐसा। और ये स्ट्रिप इनके ऊपर चलनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऑब्वियसली इनको प्री कॉम कर लेते हैं पहले, और प्री कॉम के अंदर अगर चलते हैं तो इस लेयर को अगर हम छोटा करें तो हमें यहाँ से भी दिखेगा। लेकिन ये कौन सी साइकोलॉजी है कि हमने प्री कॉम करने के बाद इसको छोटा किया, छोटे ही बना लेते फिर प्री कॉम कर लेते हैं? नहीं, बात ऐसी थी कि अब इन पे भी स्फीयर अप्लाई करते हैं और इनका रेडियस बढ़ाते हैं एज वी वांट। और अगर हम छोटा बनाते तो हमारे पास ये पूरा एरिया नहीं आता, और पूरा एरिया अगर नहीं आता तो क्या होता कि हमारे पास वो स्ट्रिप जब मूव होती तो वैसा रिएक्ट नहीं करती, और ऐसे ये बहुत बुरी बात है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा यहाँ शेडिंग में देखा था, नहीं रेंडर में देखा था आउटसाइड, और ऑब्वियस इन्हीं की कॉपी जो कि सब ग्लोब्स के नीचे होगी, जो कि होंगी इनसाइड, तो वो पीछे भी चले गए भाई साहब। और चलते हैं इनमें, ऊपर रखते हैं इनको और 0 पे रखते हैं, पोजीशन देते हैं, और हमने कहा इनको कि भाई आप अराउंड 20 फ्रेम में नीचे आ जाओ, और इनको भी F9 इजी ईज करते हैं, या यहाँ से आप डायरेक्ट इजी ईज कर लो, और 0 प्रेस करके देखो ये ऐसे चल रहे हैं। और अगर यहाँ कॉम्प में देखें अगर हम, तो देखो ये ऐसे निकल रहा है, देख रहे, और दोनों एनिमेट हो रहे हैं अल्टीमेट। थोड़ा सा सुपर फास्ट है, लेट्स मेक हिम फॉर 40 फ्रेम्स, और अभी देखते हैं 0 प्रेस करके लाइक दिस, और इन दोनों को ही लेके कंट्रोल D डुप्लीकेट, और थोड़ा सा जब वो पहले वाले आ रहे हैं तो थोड़ा सा दूर दूसरे, एक और डुप्लीकेट तीसरे, और अभी हमारे ब्रॉडकास्ट डेवलप होना शुरू होगा। सबको एक साथ कंट्रोल करने के लिए
सभी को, क्योंकि अभी बहुत सारी लेयर्स हैं, इनकी बहुत सारी पोजीशन कीज होंगी और बहुत मैथ्स होना शुरू हो जाएगा। सो हमने लिया एक न्यू नल ऑब्जेक्ट, ये ऐसे आए और ये सिर्फ नल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता है। और ये जहाँ पे भी रखो, सेंटर में आ रहा था बाय डिफॉल्ट आई एम हैप्पी। सब लेयर्स को लेते हैं एक्सेप्ट द बैकग्राउंड और उनको चाइल्ड कर देते हैं नल का। इससे क्या होगा, हम नल की हेल्प से इनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और नल गोना मैनेज है एज यू वांट। तो अब हम आराम से इनको बाहर रखा हमने, और यकीनन यहाँ हमारी कुछ एनिमेशन है जो कि बहुत सफ़र करेगी और हम उसको एडजस्ट भी करेंगे, ठीक है। 0 फ्रेम पोजीशन एक्टिवेट की, हमने कहा 10 फ्रेम में ये पोजीशन और साथ साथ स्केलिंग भी, ये स्केल हो जाए थोड़े से बड़े, ऑलराइट, और थोड़े से और फ्रेम में इनकी पोजीशन ऐसे और बड़े, और जैसे भी आप सेट करना चाहो। और फिर इनकी पोजीशन मैं सिर्फ नल को सेट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा कर्व, और अब छोटे, और थोड़ी देर में इनकी पोजीशन और थोड़े से छोटे, और फिर थोड़ी देर में इनकी पोजीशन यहीं पे रोक देते हैं। हम वहाँ तक क्यों लेके जा रहे हैं, तो इस की को डिलीट करते हैं, यहीं पर लेके आते हैं और यहाँ रखते हैं इतना लाइट और थोड़े से बड़े। तो क्या होगा, ये हमें ऐसे, लेकिन थोड़ा सा हमें इनको एडजस्ट करना होगा, लाइक इनको 3D करना होगा लेयर को, ताकि ये लेयर Z एक्सिस में लेके जा सके। लेकिन जैसे ये लेयर 3D में गई, इन्होंने काम छोड़ दिया क्योंकि वो 2D लेयर है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई अब इतना जो पार्ट है, यानी कि हमें यहाँ से ये बड़ा दिखाना है और फिर ये छोटा आके सेट हो जाए यहाँ पे। तो हमें वो जो हमारा C4D वाला जो था 3D, वो यहाँ पे इतने दरमियान के हिस्से में एडजस्ट करना होगा रेंडर को, ताकि वो बड़े से छोटा एक डेप्थ में है। और अभी यहाँ पर वो जो हमारे स्ट्रिप्स थे जो कि सफ़र कर गए, वो अब यहाँ आए, लाइक जब ये आ चुके हों ऐसे, और फिर थोड़ी देर बाद Ctrl D और ऐसे, ताकि अब हमारी पूरी एनिमेशन होती है सेंसिबल। इन चीज़ों को रखो और कुछ करो इसके साथ और इसको रेडी करो, ताकि फिर हम सिनेमा 4D का रेंडर लें और फिर इनके साथ उसको मैनिपुलेट करके एक अपना पूरा ब्रॉडकास्ट पैकेज रेडी करें। ऑन अगेन, खोल लो कंप्यूटर, आफ्टर इफेक्ट्स, और ज़रा ग्लोब एनिमेट करना शुरू।